कहते हैं कि एक समय की बात है, अंतर्वेदी में एक माली रहता था। अंतर्वेदी क्या है? बहुत ध्यान से सुने, अंतर्वेदी क्या है? गंगा और यमुना के बीच के भाग को अंतर्वेदी कहा गया। हम लोग यहाँ बैठे ना कामवन में, ये अंतर्वेदी है। एक तरफ यमुना जी हैं और दूसरी तरफ श्री गंगा जी हैं। ये गंगा यमुना के मध्य का भाग उसे अंतर्वेदी कहा जाता है। ये बड़ा पवित्र भाग है। इस अंतर्वेदी क्षेत्र में एक बुद्धिमान माली रहता था। उस माली का नाम रवि था। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उस बगीचे का नाम वृंदावन रखा था। और उसने ऐसा एक प्रबंध किया था कि उस माली के घर में घुसकर ही कोई वाटिका में जा सकता था। 10 दिशाओं में सुंदर सुगंध होती थी। अपनी पत्नी के साथ वह पुष्पों का संग्रह करता था और उसमें से अधिक मालाएं तो वह भगवान नृसिंह को अर्पित कर देता था। कुछ ब्राह्मणों को देता था कि आप अपनी देव पूजा संपन्न करें, और कुछ पुष्पमालाओं को बेचकर अपनी पत्नी और पुत्र आदि का भरण पोषण करता था। बगीचे के रख रखाव में खर्च करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता था उसी से वह आजीविका चलाता था। उसका बगीचा इतना दिव्य था कि इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराओं के सहित आता और फूलों की चोरी करके ले जाता। लो साहब, ये फूल चोरी का काम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बताओ, सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो कोई बात नहीं, इंद्र को बेटा जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी फूल की चोरी करने आता था। माली को बड़ी चिंता हुई। वो विचार करने लग गया कि मनुष्य तो इसके भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये आखिर होता क्या है, कैसे फूल गायब होने लग गए, उसका मैं पता लगाऊंगा। तो वह अपने बगीचे में ही छिप गया। तो उसने क्या देखा कि एक दिव्य पुरुष आया और उसने वो फूल सब चुन लिए। बड़ा दुखी हो गया और वो पुष्प लेके चला गया। वो अब तो दिव्य पुरुष है, उसको कैसे पहचाने वो। भगवान नरसिंह से उसने प्रार्थना की, प्रभु नरसिंह जी महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो फूल माला आपको खूब भेजते हैं, खूब पुष्प से आपका अर्चन होता है, हमारी इस विपत्ति से रक्षा करो। तो स्वप्न में नरसिंह भगवान ने उसे दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि हे रवि नामक माली पुत्र, तद्वाक्यम श्रुतवांश्चैव निर्माल्यम मम पुत्र क आनीय क्षिप्ताम क्षिप्र पुष्पा राम समीपता। तुम ऐसा करो, हमारे मंदिर का जो प्रसादी पुष्प तुलसी है उसको ले आओ और बगीचे में थोड़ा फैला दो। वो कोई भी देवता ही क्यों न रहे, वो जैसी मेरे निर्माल्य का स्पर्श करेगा लांघ जाएगा, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और चोर पकड़ में आ जाएगा, फिर तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। उसने यही किया। पुजारी जी के पास गया नरसिंह जी के और फूल तुलसी ले आया और उसने बगीचे में थोड़ा फैला दिया। अब जैसे ही रथ में बैठ करके इंद्र का पुत्र जयंत आया और वो जैसे ही भीतर घुसा, अब उड़ ही ना पावे, रथ में ही ना बैठ पावे, रथ को छू न पावे। इंद्र के सारथी मातली ने कहा कि हे देवराज के पुत्र जयंत, ये निश्चित ही भगवान नरसिंह का निर्माल्य तुम लांघ गए हो, इसलिए तुम अब स्वर्ग नहीं जा सकते। अब तुम इस रथ पर भी नहीं बैठ सकते, तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई। गच्छामि दिव्यमेवाहम त्वं भूम्याम वत्स मारुह। बेटा अब तुम यहीं रहो, अब हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। तो महाराज वो तो वाहन लेकर के, रथ लेकर के इंद्र का सारथी चला गया और अब ये बेचारा चक्कर में फंस गया जयंत। तब उसने कहा कि अरे सारथी जी, हमको इसी विपत्ति में छोड़ के जा रहे हो, हमारा कुछ समाधान तो करके जाओ। बोले समाधान यही है कि परशुराम जी कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। वो भगवान परशुराम कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है। राम सत्रे कुरुक्षेत्रे द्वादशाब्दे तु नित्यशः जुजोच्छिष्टापनयनं कृत्वा तुम शुद्धि में शशि।
तुम उस यज्ञ में चले जाओ और 12 वर्ष तक उस यज्ञ में जो ब्राह्मण पधारे हैं उनके चरण धो, उनकी जूठी पत्तल उठाओ, जूठन साफ करो, वहां झाड़ू लगाओ 12 साल तक। तब नरसिंह भगवान के निर्माल्य को लांघने का जो पाप है वो नष्ट होगा। अब महाराज जयंत आया कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर परशुराम जी के यज्ञ में 12 वर्ष तक जूठन साफ करी जयंत ने, ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठाई। ब्राह्मणों ने देखा ये कौन व्यक्ति है जो लगातार हमारी पत्तलें उठाता है, यहाँ झाड़ू लगाता, सफाई करता, चौका बर्तन करता है, ये कौन व्यक्ति है। तो ब्राह्मणों ने पूछा कि महाभाग तुम कौन हो, तुम हमारे यज्ञ में भोजन तो करते नहीं हो पर सेवा बहुत करते हो। उसने कहा महाराज मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए यहाँ सेवा कर रहा हूँ। भगवान नरसिंह का निर्माल्य में लांघ गया, उसी कारण से मुझे ये विपत्ति आई है। तो तस्मात् त्वमपि भूपाल ब्राह्मणोच्छिष्ट मादरात्, इसलिए हे नारद जी ने कहा हे शांतनु, तुमने भी भगवान नरसिंह का निर्माल्य लांघ लिया है, इसलिए तुमको भी यही प्रायश्चित है, 12 वर्ष तक ब्राह्मणों की जूठन उठाओ, इसी से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और महाराज जी ब्राह्मणेभ्यः परम नास्ति सर्व पाप हरम परम, नरसिंह पुराण में नारद जी का वचन है। ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर संपूर्ण पापों के नाश का दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करो। भैया गौ, ब्राह्मण और संत ये चलते फिरते भगवान के स्वरूप हैं, इनकी सदा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। 4 पैर वाले प्राणियों में गाय भगवान का स्वरूप है, 2 पैर वाले मनुष्यों में ये साधु ब्राह्मण ये साक्षात भगवान की विभूति हैं। अत ऊर्ध्वंच निर्माल्यम मा लंघय महामते नारसिंहस्य देवस्य तथान्येषां देवोपसाम, किसी भी देवी देवता का निर्माल्य लांघना नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान का तो विशेष रूप में मना किया गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि नरसिंह जी का न लांघो बाकी सबका लांघो, किसी का नहीं लांघना चाहिए। पर नरसिंह भगवान थोड़े गरम मिजाज के हैं, इस नरम भी हैं, बहुत वात्सल्य भी है उनमें, पर गर्मी जल्दी आ जाती है उनकी। गर्मी देख के ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी भी थर थर कांपते हैं, इसलिए वहाँ बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। 12 वर्ष तक राजर्षि शांतनु ने ब्राह्मणों की जूठन साफ की, इसके बाद वो देवताओं के द्वारा प्रदत्त रथ में विराजमान हो पाए। इसलिए जो पवित्र होकर के संतों की, ब्राह्मणों की जूठन साफ करता है और उसे महाराज जी लिखा है कि ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक जूठन साफ करने वाले को स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है, पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है, गोदान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। शांतनु की संतति का वर्णन है और इस शांतनु की संतति में सभी को भगवान नरसिंह का परम भक्त बताया गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरसिंह का भक्त यहाँ बताया गया और कहा कि महाराज परीक्षित अभिमन्यु का जन्म, परीक्षित का जन्म, परीक्षित से जन्मेजय, उनके वंश में शतानीक और अंत में सहस्रानीक हुए। इसी वंश में शतानीक के पुत्र सहस्रानीक हुए, जो बाल्यावस्था में ही राजा के पद पर विराजमान हुए और ये नरसिंह भगवान के परम भक्त थे। सहस्रानीक नरसिंह भगवान के परम भक्त थे। मृगवती से उनका विवाह हुआ और कौशाम्बी नाम की नगरी इन्होंने बसाई। कौशाम्बी कहाँ? प्रयाग के पास कौशाम्बी, चरवा कौशाम्बी में ही है क्या? तो कौशाम्बी नाम की नगरी बसाई और ये भगवान के वैकुंठ धाम को पधारे। ये बड़े उच्च कोटि के भगवान नरसिंह के उपासक हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
भूगोल और स्वर्गलोक तक का बड़ा सुंदर वर्णन है। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल का वर्णन है और 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन है और भारतवर्ष की विशेष महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।